जी हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है जी। MS मौला बख्श, ये नाम जो है आप माशाल्लाह आई कैप की बुक में लिखा हुआ है, आप खुद हिसाब लगा लेंगे माशाल्लाह आई कैप कैसे फनी काम करता है। फॉर इन्फॉर्मेशन रेट्स में MS मौला बख्श। ओपनिंग स्टॉक है, परचेज है, सेल्स है, परचेज है, फिर सेल है, सेल रिटर्न है, परचेज है, परचेज रिटर्न है, फिर शॉर्टेज है, फिर ड्राइंग है। ठीक है, सारा कुछ है। करना क्या है जी, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एंड कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल निकालनी है, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालनी है अंडर परपेचुअल सिस्टम, पीरियोडिक सिस्टम यूजिंग FIFO एंड वेटेड एवरेज। माशाल्लाह हर लिहाज से सवाल उसने बना लिया है, इसमें कोई चीज उसने छोड़ी नहीं है, हर सिनेरियो से सवाल आपका कवर। अच्छा जी, पहले परपेचुअल सिस्टम से कर लेते हैं। परपेचुअल सिस्टम में सबसे पहले आ जाएगा FIFO मेथड, पहले कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगी परचेजेस या इनफ्लोज या इशू, या इसको हम कॉस्ट ऑफ सेल भी कह सकते हैं, इशू या आउटफ्लो, और ये बैलेंस। इशू ये इसको आउटफ्लो भी कह सकते हैं हम। इन फ्लो जितना भी होगा पहले कॉलम में आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगी डेट। 1 जनवरी को क्या हुआ जी, ओपनिंग स्टॉक है 40 यूनिट का 400 के हिसाब से, फिर सीधा सीधा बैलेंस में आ जाएगा, स्टॉक बैलेंस में 40 यूनिट 400 आ जाएगा जी 16,000। चेक भी कर लेते हैं जी, 40 इंटू 400 16,000। अब उसके बाद पहली लाइन हमने रिकॉर्ड कर ली। अब 2 जनवरी को क्या हुआ, 2 जनवरी परचेज हुई है 100 रुपीज की 500, तो 100 इंटू 500 50,000 आ जाएगा। FIFO बेसिस पे आपने करना क्या होता है, पिछले स्टॉक और अगले स्टॉक को आपने मेंटेन करना होता है अलग-अलग। 40 यूनिट 400 पे जाएंगे और 100 500 पे जाएंगे, 16,000 पे रिकॉर्ड होंगे और ये 50,000 पे रिकॉर्ड होंगे। नेक्स्ट ये भी रिकॉर्ड हो गया। अब सेल है जी 50 यूनिट 1000 रुपए के हिसाब से, ये याद रखिएगा ये सेल प्राइस है, इसका सवाल से फिलहाल परपेचुअल सिस्टम से कोई ताल्लुक नहीं है, ये सेल प्राइस है। 50 यूनिट आपने इशू करने हैं 3 जनवरी को, तो 3 जनवरी को 50 यूनिट जब इशू होंगे तो फर्स्ट इन फर्स्ट का कंसेप्ट कहता है 40 इसमें से होंगे और बाकी 10 इसमें से होंगे, तो 40 इंटू 400 16,000 आ जाएगा, और जो बाकी 10 यूनिट है वो 500 के हिसाब से आ जाएगा जी 5,000। जो बैलेंस बचेगा वो 90 यूनिट्स। हम आगे देखते हैं आगे क्या हुआ। ये रिकॉर्ड हो गया। अब सेल है 10 यूनिट की 1500 के हिसाब से, ये भी सेल प्राइस है, इसको इग्नोर कर दें, इसको इग्नोर कर देना आपने। 10 यूनिट आपने बेचे हैं 4 जनवरी को, तो यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेंगे जनाब 4 जनवरी 10 यूनिट हमारे हिसाब से 500 रुपए के ही इशू होंगे। 5,000 के मजीद पीछे रह गए 80 यूनिट्स इंटू 500 40,000 रुपीज की। ठीक हो गया जी, ओके। आगे चलते हैं, आगे क्या हुआ। परचेज किए जी 5 जनवरी को 200 यूनिट की 300 रुपए के हिसाब से, पांच जनवरी को परचेज किए जी 200 यूनिट 300 के हिसाब से, ये बनेगा 60,000। 2 6 60,000 बनता है। अच्छा, अब आपने ये पहले वाले पढ़े हुए हैं, ये नए वाले आ गए, तो ये पहले रिकॉर्ड होंगे, पुराने हैं पहले रिकॉर्ड करेंगे, ये नए हैं 200 300 के हिसाब से, ये बाद में आ जाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा, 5 जनवरी की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगी। 6 जनवरी को परचेज किए 300 यूनिट 700 के हिसाब से, 300 यूनिट 700 के हिसाब से, 7 × 3 21 2,10,000 बनता है। अब जब आप लिखेंगे तो तीनों अलग अलग लिखेंगे। 80 यूनिट्स 500 के हिसाब से 40,000,
200 यूनिट्स 300 के हिसाब से 60,000 और 300 यूनिट 700 के हिसाब से 2,10,000, ये लाइन लगेगी। अब बस उसके बाद क्या हुआ जी, सेल किया 7 जनवरी को 200 यूनिट की 5 रुपए के हिसाब से, 5 रुपए तो नहीं आएगा, 200 यूनिट की सेल की हमने। जब 200 यूनिट की सेल करेंगे तो पहले 80 जाएंगे, फिर 120 इसमें से जाएंगे, तो 80 यूनिट निकलेंगे 500 के हिसाब से 40,000 रुपया, और फिर 120 यूनिट निकलेंगे 300 के हिसाब से, ये बनता है 36,000। चेक भी कर लेते हैं, 120 ज़रा 300 36,000 बनता है। ठीक है जी, 80 ये खत्म हो चुके हैं, 200 में से 120 निकल गए, पीछे रह गए 80, 300 के हिसाब से लगेगा 24,000, और ये पड़े हैं 300 700 के हिसाब से 2,10,000। ठीक है जी, ये हमारा बैलेंस आ गया। उसके बाद देखते हैं जी क्या हुआ, सेल्स रिटर्न हुई। अब जो सेल्स रिटर्न होती हैं ये बेसिकली क्या होती हैं, ये इनफ्लो होती हैं, ये हमें आई है 8 जनवरी को। ठीक है जी, अब ये सेल रिटर्न है चूंकि, तो ये हमारी कॉस्ट ऑफ सेल को कम करेंगे, तो सेल रिटर्न को हम सेल में से माइनस करते होते हैं, तो वही काम यहाँ पे करेंगे। चूंकि सेल यहाँ पे रिकॉर्ड हो रही है तो सेल रिटर्न भी यहीं पे रिकॉर्ड होगी। 80 यूनिट्स वापस आए हैं, इसको माइनस में। अच्छा, सेल रिटर्न जो है ये बता रहा है कि सेल रिटर्न, ये वाला रेट बता रहा है कि सेल रिटर्न जो है ये कहां से हुई है, कौन सी सेल है जो रिटर्न हुई है। ये बता रहा है कि इमीडिएटली जो आपने पिछले दिन 7 जनवरी को चीजें जो बेची है ना, क्योंकि ये देखिए सेल रेट सेम है, जितने को बेची थी उतने को वापस आएगी। तो बता रहा है कि जो 100 यूनिट्स वापस आए हैं ना, ये इस वाली सेल में से आए हैं, इन सेल में से नहीं आए। ठीक है जी, इमीडिएटली पिछले दिन जो चीजें बेची थी ना वही वापस आई हैं, 100 यूनिट वापस आए हैं। अब मसला ये है कि 100 यूनिट हमने रिकॉर्ड किस पैटर्न में करने हैं, तो उसी पैटर्न में करेंगे जिस पैटर्न में हमने इशू किए थे। 100 यूनिट है तो 80 यूनिट होंगे इशू वापस आएंगे 500 के हिसाब से, और जो बाकी 20 हैं वो 300 के हिसाब से रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है जी, तो ये 40,000 पूरा आ जाएगा, माइनस करेंगे, और ये 6,000 भी माइनस में शो करेंगे। ठीक है जी, याद रखिएगा जिस पैटर्न से आपने इश्यू किए हैं उसी पैटर्न से रिवर्स करेंगे। ठीक है जी, हालांकि हमें यूनिट 100 वापस आया है तो हम 100 को इस तरह से सेपरेट करेंगे कि जो वापस आया होगा पहले 80 रुपए वाला आया, 80 यूनिट आए होंगे 500 वाले, और बाकी 20 यूनिट आए होंगे 300 वाले। ठीक है जी, अब हमारा स्टॉक देखिएगा जरा, हमारे पास 80 यूनिट पड़े थे 300 वाले, अब हमारे पास 80 यूनिट आ गए 500 वाले, तो पहले ये लिखे जाएंगे 80 यूनिट पुराने वाले जो 500 वाले हैं वो रिवर्स होंगे 40,000, फिर 80 यूनिट 300 वाले पड़े हुए थे उसमें 20 और आ गए, तो 100 यूनिट हो गए 300 वाले जो रहेगा 30,000, और बाकी 300 यूनिट जो पड़े हुए हैं वो वैसे ही 2,10,000 रुपए से रिकॉर्ड होंगे। ठीक है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने इसी तरह से क्लियर करना है कि सेल रिटर्न को रिकॉर्ड करने का पैटर्न क्या है। सेल रिटर्न उसी पैटर्न से रिकॉर्ड होंगे जिस पैटर्न से सेल हुई थी, जो यूनिट पहले सेल हुआ था वो पहले वापस आएगा, जो बाद में सेल हुआ तो बाद में वापस आएगा। अच्छा जी, बराबर परचेजेस की हमने आगे 200 यूनिट की 400 के हिसाब से, 200 यूनिट 400 के हिसाब से ये बनता है 80,000, 4 × 2 8। ठीक है, यहां से मैं समझाया। जब हमने रिकॉर्ड करना है तो 80 यूनिट 500 के हिसाब से रिकॉर्ड होंगे, 100 यूनिट 300 के हिसाब से रिकॉर्ड होंगे, 300 यूनिट 700 के हिसाब से रिकॉर्ड होंगे, और 200 यूनिट 400 के हिसाब से। ये बैलेंस हमारा बनता है, ये याद रखिएगा आप। किस तरीके को ये एंट्री हुई थी 9 जनवरी को। अब आगे देखते हैं आगे क्या हुआ। परचेज रिटर्न 10 जनवरी को परचेज रिटर्न हुई है ऑफ परचेज ऑन 9 जनवरी। 9 जनवरी को जो चीजें परचेज की थी ना उसकी परचेज रिटर्न हुई है 100 यूनिट की, तो उसी रेट पे वापस करेंगे जिस रेट पे लिया था। तो परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस होगा,
100 माइनस यहाँ पे शो करेंगे 400 के हिसाब से, तो 40,000 रुपये यहाँ पे परचेजेज में से माइनस कर देंगे। ठीक है जी, तो परचेजेज में से माइनस कर देंगे तो 80 यूनिट 500 वाले पड़े रहेंगे, 100 यूनिट 300 वाले भी वैसे के वैसे, 300 यूनिट 700 के हिसाब से 2,10,000। लेकिन ये जो 200 यूनिट है इसमें से 100 यूनिट कम हो गया, तो ये 100 इंटू 400 40,000 का बैलेंस हो जाएगा। ये देखने बैलेंस कम हो गया हमारा। ठीक है जी। अच्छा, आगे है जी शॉर्टेज 10 यूनिट की। शॉर्टेज जो है ये भी हम कॉस्ट ऑफ सेल में, और जो ड्राइंग्स हैं ये भी हम कॉस्ट ऑफ सेल में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है जी, इश्यू है ये आउटफ्लो है, दोनों सूरतों में ये सेकंड कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे। तो 10 यूनिट हमने शॉर्टेज हुए हैं, तो इसको सबसे लेटेस्ट वाले जो यूनिट है उसी पे रिकॉर्ड करेंगे हम। तो जो शॉर्टेज है वो हम ओल्डेस्ट यूनिट्स में से लेंगे, मतलब जो पुराने पड़े हुए हैं ना, सबसे पुराने, वहां से शॉर्टेज निकलेगी 500 के हिसाब से। 80 में से 10 कम हो जाएंगे, पीछे रह जाएंगे 70 यूनिट, 70 इंटू 500, तो ये हो जाएगा 5000, और यहाँ पे बचेगा 35,000। ठीक है, बाकी ये सारे के सारे यूनिट सेम आ जाएंगे, सेम टू सेम आ जाएंगे, कोई चेंज नहीं आएगा। ये रिकॉर्ड कर लेंगे। अच्छा जी, उसके बाद क्या हुआ जी, 12 जनवरी को 5 यूनिट की ड्राइंग हुई, तो वंस अगेन यहाँ पे लाइन लगा देंगे। 12 जनवरी को ड्राइंग हुई है कितने यूनिट्स की, 5 यूनिट्स की, तो वंस अगेन 5 यूनिट्स जो हैं वो 500 पे ही लेंगे पुराने। फर्स्ट इन फर्स्ट का कंसेप्ट ये, चाहे ड्राइंग हो चाहे जो मर्जी, ओल्डेस्ट यूनिट्स लिख लेंगे। तो 70 यूनिट्स में से 5 यूनिट्स मजीद आउट हो गए, तो ये बन जाएगा 2500। तो पीछे यूनिट्स कितने रह देंगे, 65 यूनिट्स रह गए 500 वाले, 100 यूनिट्स पड़े हुए हैं 300 वाले, 300 यूनिट्स पड़े हुए हैं 700 वाले, 90 यूनिट्स, सॉरी ये गलत है, ये 100 यूनिट्स पड़े हुए हैं 400 वाले। ठीक है जी, 40,000 यहाँ पे पड़े हुए हैं, और वही 400 यूनिट्स 400 वाले यहाँ पे पड़े हुए हैं। टोटल हो जाएगी जी 6500, 65 इंटू 500, 32,500, 30,000, 90,000, 10,000 और 40,000। ये टोटल यूनिट्स है, तो हम टोटल कर लेंगे। तो ये आ जाएगा 32,500 प्लस 30,000 प्लस 10,000 प्लस 40,000, 312500। टोटल यूनिट्स हमारे पास कितने हैं जी, 100 300 100, ये हो जाएगा जी 500, तो 565 यूनिट्स हमारे पास। ठीक है, ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, अब हमने कैलकुलेट क्या करना है, वैल्यू क्लोजिंग स्टॉक एंड कॉस्ट ऑफ सेल। ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल हमने कैलकुलेट करनी है। कॉस्ट ऑफ सेल का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ सोल्ड यूनिट्स, जो यूनिट्स बेच लिए उनकी कॉस्ट। तो यूनिट्स जो बेचे हैं हमने वो हमने देख लेते हैं जी। ये 50 यूनिट ये वाले बेचे हैं, 10 यूनिट ये वाले बेचे हैं, 200 यूनिट सोल्ड यूनिट्स, जो यूनिट्स बेच लिए उनकी कॉस्ट। तो यूनिट्स जो बेचे हैं हमने वो हमने देख लेते हैं जी। ये 50 यूनिट ये वाले बेचे हैं, 10 यूनिट ये वाले बेचे हैं, 200 यूनिट सोल्ड यूनिट्स, जो यूनिट्स बेच लिए उनकी कॉस्ट। तो यूनिट्स जो बेचे हैं हमने वो हमने देख लेते हैं जी।
ये 50 यूनिट ये वाले बेचे हैं, 10 यूनिट ये वाले बेचे हैं, 200 यूनिट